के हैं अंसारी या साहब, ईडी के, ये तौसीफ अहमद खान साहब तो कह रहे हैं सीधे सीधे एक थी टीएमसी होने जा रहा है और उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये ओपन सीक्रेट था, सबको मालूम था सत्ता जाएगी और उसके बाद एक थी टीएमसी हो जाएगा, बचेंगे तो सिर्फ बुआ और भतीजे, दीदी और भाईपो। देखिए ये जो चीजें हैं, आप एक चीज अभी मैं वही बात है कि मैं कोई भी चीज एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूं कि ये आप देखेंगे कि जो सीनियर लीडर्स थे और अभिषेक जी को जो ममता बनर्जी ने यहाँ के राजनीति में जो लाया, राजनीति में लाने के बाद जो है बहुत कम एज से उनको पावर एक्सरसाइज करने का अथॉरिटी दे दिया, जो सीनियर लीडर को कभी भी पसंद नहीं आता था। और आप देखेंगे यही चीज कांग्रेस में रहा कि कांग्रेस में जो है राहुल गांधी को इंट्रोड्यूस किया मगर उतनी पावर नहीं दी सिलेक्शन करने के लिए। आज इसी वजह है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, उनके साथ कोई बहिष्कार नहीं हुआ, कोई क्रिटिसिज्म तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है लेकिन पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं है। अभिषेक बैनर्जी को आप आज उनकी एज जो है वो 38 ईयर्स है और वो 12 साल से यहाँ पे कर रहे हो। ऑलमोस्ट एक यंग लड़के को आप ला के उसको बहुत पावर एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं। और जो लोग सीपीएम से 34 साल लड़के टीएमसी को जिताकर कांग्रेस से तोड़कर एक पार्टी बनाते हैं तो उनकी सेंटिमेंट्स और उसको हर्ट फील होता था। और ये सारी फीलिंग्स हमेशा जो बोया है वही काट रही हैं दीदी, कुछ गलत नहीं हो रहा है दीदी के साथ, इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, जो बोया था वही काट रही है। दूसरे तरीके से कह ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक टीएमसी पार्टी है, नेता को रख के आप क्या करेंगे जो भतीजे के मुंह में इस कदर अपनी पार्टी, अपनी सत्ता, अपना रसूख सब कुछ गंवा बैठा? ऐसा नेता आपके किस काम का इंडिया लाइंस में? ना नंबर है ना साख बची। देखिए राजनीति में हमेशा एक ऑप्शंस है करेक्शन का। आज अगर जो लोग चले जा रहे हैं, ये तो इनका लिथमस टेस्ट तो 2029 में होगा। जो लोग आज ममता बनर्जी से अलग राजनीति लीडर मान रहे हैं अपने आप को, वो तो इलेक्शन लड़ेंगे अपने नाम पे टीएमसी और ममता बनर्जी के नाम पे। पीना जी, मैं अंसारी भाई की सारी बातों से इत्तेफाक रखने को तैयार हूं, सारी बातों से इत्तेफाक रखने, मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं सारी बात की, लेकिन हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आपके इंडिया टीवी पे 4 तारीख को 10 बजे कह रहे थे रोटी के बाद सबसे अच्छी चीज अगर मनुष्य को कुछ मिला है वो है अभिषेक बैनर्जी, अनाज के बाद अगर कुछ मनुष्य का सौभाग्य है वो है अभिषेक बैनर्जी। जिस सड़क पर अभिषेक बैनर्जी चलते हैं वो सड़क पे फूल खिल जाते हैं, फूल खिले गुलशन गुलशन। आज वो लोग कह रहे हैं फूल नहीं काटा है। अरे हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। 10:30 बजे जैसे नतीजे चलने लगे कह रहे थे ठीक है ममता जी जीत जाएगी, लेकिन अभिषेक बैनर्जी 11 बजे चेंज हो गए, कह नहीं ममता बनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी। अब ये देखिए अब क्या कहूं मैं पीना जी, ये तो खाली आप रिकॉर्डिंग पहले के प्ले कर दीजिए। आप लोग जो कह रहे थे आप भी तो कहां उस पे स्टिक टू हैं। आज राहुल गांधी कहते हैं दीदी का सम्मान करो, उनको बुली मत करो, टीएमसी को इस तरह से क्रिटिसाइज मत करो। वही बता रहे थे कि तो सारी दीदी की गलती है, करप्शन है जो आज बीजेपी आ गई। शहजाद एक लाइन एक सेकेंड। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस का स्टेटमेंट सुबह 9 बजे 4 तारीख को, स्टैलिन इज माय ब्रदर, स्टैलिन का जैसा भाई किसी के पास नहीं। और 12 बजे विजय इज माय ब्रदर, ये स्टैलिन कौन है? उसका जवाब याद आ रहा है आपको? आप दूसरों को हिपोक्रेसी के बारे में ध्यान दे रहे हो। उसका जवाब ये है कि तमिलनाडु के हित में ये करना था, वरना गवर्नर सरकार को गिरा देते। ये कौन सी बात है? आप करें तो हित, वो करें तो हिपोक्रेसी, ये तो गलत है। वो हिपोक्रेसी है। यहाँ पर गवर्नर आप जानती गवर्नर राहुल गांधी की भी हिपोक्रेसी है। आपके पास मैं बोलता हूँ सुनिए ना पीना जी, ये इसलिए क्योंकि गवर्नर साहब विजय की सरकार नहीं बनना चाहते थे कि उसकी सरकार नहीं बने। कांग्रेस ने इसलिए किया, और अब भी कांग्रेस ने कोई डीएमके से रिश्ता खराब नहीं किया। अगर कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं जाती तो कांग्रेस की सरकार बनती। ठीक है, चलिए इस बीच एक और खबर आ रही है। ऋतुपा बनर्जी को नेता विपक्ष घोषित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। ममता ने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग रखी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। ऋतुपा बनर्जी को नेता विपक्ष घोषित करने के खिलाफ ये अर्जी है। अनंत जी, अर्जियां, अदालत की कार्रवाइयां हमने एनसीपी और शिवसेना के केस में भी बहुत लंबी और बहुत बड़ी देखी हैं। दीदी की इस अर्जी का कुछ फायदा, कुछ समाधान निकलता हुआ आपको दिख रहा है, या फिर भाई जिसके पास नंबर वो नेता विपक्ष? आप स्पीकर को जितना क्रिटिसाइज करना है करते रहिए। बिना जी, अर्जियां और बहसों के अलावा हमने उनमें निर्णय भी देखे हैं अदालत के, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखे हैं कि कौन सी पार्टी को क्या कहा जाएगा।
मुझे तो अभी 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 ये दोनों भाई आपस में कह रहे थे ना कि एक भाई, अरे शहजाद भाई तो आपका एक ही है, तहसीन। आप लोग चाहे विजय को भाई बना लो, चाहे स्टालिन को बना लो, आप कुछ भी कर लो, भाई तो आप ही दोनों हो।